मऊगंज जिले के महादेवन मंदिर प्रांगण में अनशन जारी है, जिसमें शामिल होने पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने मऊगंज जिला प्रशासन पर जमकर हमला बोला और कहा कि इसकी वादाखिलाफी और निकम्मेपन के चलते अनशन पर बैठने को हम लोग मजबूर हैं। दरअसल मऊगंज जिले के बीते 3 माह पूर्व महादेवन मंदिर का अतिक्रमण हटाने का मुद्दा लेकर उतरे भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के चलते प्रदेश की सुर्खियों में रहा, जिसको लेकर कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव की वादाखिलाफी की ठगी का शिकार भाजपा विधायक हो गए, जिसके बाद उनके मिशन को पूरा करने का बीड़ा उठा चुके हैं हिंदू नेता संतोष तिवारी ने। प्रशासन को 16 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद भी मऊगंज विधायक से किए गए वादा को पूरा नहीं होने पर विवश होकर 17 नवंबर यानी कि रविवार से अनशन पर बैठ गए। तो वहीं अब प्रशासन की तानाशाही और उनकी अराजक कार्यशैली को लेकर जनाक्रोश बढ़ रहा है, जहां कुर्सी के रौब-दाव में गैर जिम्मेदार जिले के अधिकारी 24 घंटे बाद भी नहीं कराया अनशनकारी संतोष तिवारी का मेडिकल परीक्षण, तो वहीं सिर्फ एक अधिकारी बखूबी निभा रही है जिम्मेवारी। एसडीओपी मऊगंज अंकिता शोलिया महादेवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर हैं, जिन्होंने अनशन में बैठे संतोष तिवारी के मेडिकल परीक्षण नहीं होने की जानकारी होते ही तत्काल मेडिकल टीम बुलाया, तब अनशनकारी का मेडिकल परीक्षण हुआ। महादेवन मंदिर में आमरण अनशन चल रहा है, आप भी समर्थन में आए हुए हैं। मंदिर प्रांगण की जमीन खाली कराने के लिए आमरण अनशन का रास्ता संतोष तिवारी जी को क्यों अपनाना पड़ा? सबसे पहले हर हर महादेव। यहाँ का जो प्रशासन है, इसके निकम्मेपन के कारण इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ के प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनकी जो जिम्मेवारियाँ हैं, यहाँ के जो चाहे जिम्मेवार एसपी हों या कलेक्टर हों, इनकी जिम्मेवारियों को याद दिलाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनके अत्याचार के अंत के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। एक गरीब का घर गिराना हो तो ये रात में भी पहुंच जाते हैं। एक गरीब को बेइज्जत करना हो, उसके घर में तेरवी हो और तब भी उसके घर में जहां 1000 लोग बैठे हों तो नाप करने के लिए भेज दिया जाता है। जब यहाँ कलेक्टर ने सार्वजनिक और आपके मीडिया के साथियों ने कवर किया था कि भरी बरसात में भी रीवा सांसद बैठे थे, स्थानीय विधायक बैठे थे, हजारों लोगों की उपस्थिति में एक टाइम लिमिट में, और साथ ही बड़े बड़े लॉलीपॉप लाए थे। उसकी क्या साइज़ थी आप मीडिया के भाई बताएंगे कि इसको जो महाकाल लोक है उज्जैन का, उस तर्ज पे हम विकसित करेंगे। यहाँ बनारस की गंगा आरती की तरह घाट बनेगा तो गंगा आरती होगी। यहाँ पे हम, मतलब इतना झूठा है आदमी। और आप तो खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी मीडिया के कुछ भाइयों को फर्जी फंसाने के लिए खबर दिखाने पे जुआ न सबूत है। यहाँ पे आज अब आपसे मंदिर की बात है, बात इतनी है कि घंटों बोलूँ। अभी कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन में थे कुंज बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति के साथियों की समस्या नहीं थी, लेकिन पता चला है कि पुलिस जो मड़ना और देवरी की हत्या है, दोनों के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं, पर भ्रष्ट तंत्र ने रोक रखा है कि अगर खुलासा कर दोगे तो अगस्त क्रांति। अरे भैया, न्याय तो किसको चाहिए? पीड़ितों को। हम तो इस जगह भगवान जो सबको न्याय देते हैं, उन भगवान की ज़मीन को मुक्त कराने के लिए, और ये जिम्मेवारी किसकी थी? कलेक्टर की। एक प्रशासनिक अक्षमता दिखा रही है कि जिम्मेवार अक्षम है, इसलिए इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। और हम लोग भी, हमारा तो 20 दिन का टाइम था, वो ख़त्म हो गया है, और फिर संवैधानिक तरीके से 3 दिन बाद हम ज्ञापन देके और आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। अब बात यहाँ आ रही है कि जो देश के क्रांतिकारियों के साथ अत्याचार होता था, उस तरह का अत्याचार करने पे यहाँ का प्रशासन तुला है। संविधान में नियम भी है कि कोई अनशनकारी अनशन पे बैठता है तो उसका मेडिकल होना चाहिए। जो अनशनकारी बैठे हैं, न कल मेडिकल हुआ न आज मेडिकल हुआ। मतलब सोची समझिए, ये शुगर पेशेंट है, अगर ये मर जाते हैं तो इसका मतलब प्रशासन चाहता है कि ये मर जाएं। अगर संतोष तिवारी और अनशनकारियों के साथ कुछ होता है तो यहाँ के जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। ये हमारी मांग है।
थोड़ा जिला कलेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रथम जिला कलेक्टर हैं मऊगंज जिले के वो, उनको जनता इस कार्यशैली को लेकर किस तरह याद करेगी, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने गंगा आरती के मंदिर में आके इस तरह झूठा आश्वासन दिया, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जब कहीं किसी सच्चे को सच साबित करना हो तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान की कसम, भगवती की कसम, भोले बाबा की कसम, मैं सही बोल रहा हूँ। और जो आदमी यहाँ के आके बोल के चले गए और झूठ बोल के चले गए, तो वो अब कहाँ दुहाई देंगे कि मैं सच्चा हूँ? तो जहाँ सिद्ध हो गया, ऑन कैमरा सिद्ध हो गया कि वो झूठे हैं। गौशालाएँ, बाकी मैं नई गढ़ी क्षेत्र से आता हूँ, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी हमारी वाइफ, तो हमारी भी जिम्मेवारी है और समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। 12-12 गौशालाएँ हैं और आप सबको मैंने निमंत्रण दिया था कि नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में 2 वर्षों में कितने प्रयास किए गए। आपका क्या, आम जनता का क्या, जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि निर्वाचित है उनके पत्रों का तो जवाब नहीं होता। गौशालाएँ जो बनी हैं 38 लाख रुपए सरकार के लगे, वहाँ गाय नहीं है। हो सकता हो कि कल ऐसा ना हो कि यहाँ से शंकर जी के ही महादेवन से गायब करा दिया जाए और कह दिया जाए कि संतोष तो गलत बैठे, वहाँ तो महादेव है ही नहीं है। तो क्या बोला जाए इनके बारे में? और बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। और जब इस तरह की लड़ाई में आप पत्रकार भाई भी आते हैं तो आपसे निवेदन है कि भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को और अभिमन्यु जैसे वीरों को याद करके आया करिए। एक गिरोह से आप लड़ रहे हैं, एक संगठित गिरोह है और यहाँ का वो गिरोह भोपाल और दिल्ली के गिरोह से जुड़ा हुआ है। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.